हवा की अपनी ही आवाज है, पानी की भी और धरती की भी है, वाकई आकाश की भी है। सभी ग्रहों और नक्षत्रों की अपनी आवाजें हैं। दर्द की आवाज होती हैं, खुशी की आवाजें, दुख की आवाजें और आनंद की आवाजें होती हैं। हर चीज की एक ध्वनि होती है। इंसानी जीवन में ये बिल्कुल सच है। जीवन और मृत्यु दोनों की ध्वनियां होती हैं। यहां तक कि मौन की ध्वनियां होती हैं। तो ध्वनियों का जटिल मेल है। अलग अलग ध्वनियों से अलग अलग मंशाएं, मजबूरी के और साथ ही बंधन के विभिन्न स्तर और उलझन की विभिन्न संभावनाएं पैदा होती हैं। तो फिर कोई चुप रहना क्यों चुनता है? मौन जीवन को नकारने का तरीका नहीं है। मौन खुद को कुछ करने से रोकना भी नहीं है। मौन का संबंध मजबूरी से चेतनता की ओर बढ़ने से है। सभी ध्वनियां मजबूरी के अलग अलग रूपों और आयामों का ही एक रूप हैं। जब कोई सचेतन होना चुनता है और मजबूर करने वाली चीजों से दूर होना चाहता है, तो वो स्वाभाविक रूप से चुप रहना चुनता है। Silence does not mean shutting your mouth silence, plugging your ears silence. मौन यानी ये नहीं कि अपना मुंह या अपने कान बंद कर लिए जाएं। आप मौन में गा सकते हैं, आप मौन में नाच सकते हैं, आप मौन में बोल भी सकते हैं, आप मौन में चिल्ला भी सकते हैं। कोशिश न करें। यानी ये नहीं कि जब सभी चुप हों तब चिल्लाना। वो मौन में चिल्लाना नहीं होता। क्योंकि ध्वनि सतह पर है, मौन बुनियाद है। सिर्फ सतह की ध्वनि पैदा करती है। देखिए, पानी सतह से टकराता है और आवाज आ रही है। गहराई में कोई आवाज नहीं होती। जीवन ऐसा ही है। सतह पर ध्वनियों का एक बहुत ही जटिल जाल है। ध्वनियों का चक्रव्यूह है। पर मूल में कोई ध्वनि नहीं है। अंग्रेजी भाषा में नो साउंड के लिए कोई शब्द नहीं है। हम इसे निशब्द कहते हैं। इसका अर्थ है ध्वनि बिल्कुल न होना, ध्वनि का पूर्ण अभाव। ध्वनि न हो तो प्रतिध्वनि भी नहीं होगी। प्रतिध्वनि नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा। जीवन के नहीं होने से सृष्टि नहीं होगी। सृष्टि न होने का अर्थ है सृष्टा भी नहीं होगा। तो एक स्थान जो सृष्टि और सृष्टा से परे है, एक आयाम जो जीवन और मृत्यु से परे है, उसे निशब्द कहा जाता है। ये किया नहीं जा सकता। आप ये बन सकते हैं। आमतौर पर ये बताने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक है मौन, यानी आप चुप्पी का अभ्यास कर रहे हैं। आप चुप नहीं हैं। आप मुंह बंद करके चुप हो गए हैं।
ये निशब्द नहीं है। मौन यानी चुप्पी का अभ्यास करना। अभ्यास करने का अर्थ है आप खुद वो नहीं हैं। क्या आप जीवन हैं या आप जीवन का अभ्यास कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, आप जीवन हैं या जीवन का अभ्यास कर रहे हैं? अभ्यास नहीं, आप जीवन हैं। शायद अभ्यास अच्छा नहीं है, पर आप जीवन हैं। इसी तरह मौन का अभ्यास करने और मौन होने में अंतर है। मौन का अभ्यास एक नियम की तरह शुरू होता है, पर धीरे धीरे मौन का अभ्यास करते हुए आप शायद मौन हो जाएं। तीव्र गतिविधि में भी कोई चुप हो सकता है, पर हमेशा तीव्र गतिविधि करना संभव नहीं है। तीव्र गतिविधि के पल सिर्फ पल होते हैं, कोई भी उन्हें बनाए नहीं रख सकता। आप थक जाएंगे। अगर आप इसे बिना कुछ किए पा सकें, तभी ये टिकेगा। अगर सिर्फ तीव्र गतिविधि से ही ऐसा हो पाए, तो ये कभी नहीं टिकेगा। गायन के बहुत तीव्र और आनंदमय क्षण में कोई व्यक्ति मौन बन सकता है या उसे चख सकता है, पर यह कब तक टिकेगा? आपका गला फट जाएगा और आपके पड़ोसी आपको पीटेंगे। संभव है। तो मौन होने या बन जाने की इस संभावना का एक अर्थ है स्थिर हो जाना, पूरी तरह से स्थिर हो जाना। स्थिरता कई तरीकों से पाई जा सकती है। एक सांप भी स्थिर होता है। एक बाघ भी शिकार करते हुए स्थिर, चौकन्ना, पर बिल्कुल स्थिर। ये स्थिरता के विभिन्न आयाम हैं जिनका काम जीवन चलाना है। अगर सांप हिलेगा डुलेगा तो मारा जाएगा। अगर शेर स्थिर नहीं रहेगा तो उसे भोजन कभी नहीं मिलेगा। ये जीवन चलाने की चीजें हैं। हमें जिंदा रहने के लिए कुछ करना जरूरी है। जब इंसान की नजर जिंदा रहने से परे की चीज पर पड़ती है, तभी वो स्थिरता के बारे में सोचेगा। तब वो समझेगा, खुद को देखकर वो अपनी मजबूरियों की जटिलता देखता है। तब समझता है कि इसका एक ही हल है, स्थिर होना। इस शरीर को और इस मन को स्थिर करने के लिए कुछ कोशिश जरूरी है। Take some effort. अगर कोई बस आनंदित है तो वो स्थिर हो जाएगा, वरना उसे कदम दर कदम काम करना होगा इस शरीर को बिल्कुल स्थिर करने के लिए। ज्यादातर लोग एक ही जगह पर शरीर को रोक नहीं पाते। वे हमेशा हिलते डुलते रहते हैं। All the time in moment. As it is said, a man is ill only because he does not know how to be still. कहा जाता है कोई अस्वस्थ है बस इसलिए क्योंकि वो अस्थिर है, क्योंकि स्थिरता में आप सृष्टि से परे के आयाम से जुड़ जाते हैं। उसके संपर्क में आने पर बीमारी जैसा कुछ नहीं होता। मेरे यहाँ बैठ बैठ अगर शरीर सड़कर गिर जाए तब भी बीमारी नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि असल में जब कोई बिल्कुल स्थिर हो जाता है तो वो शरीर को तभी थाम पाता है जब वो शरीर के तरीके जानता हो। तो मैं स्थिर क्यों हो जाऊं? क्या मैं अपना शरीर खो दूंगा? वैसे भी आप अपना शरीर खो देंगे। जब शरीर को खोने का समय आएगा
यदि आप इसे गरिमा से छोड़ना चाहते हैं तो आपको कम से कम थोड़ा स्थिर होना होगा। अगर आप अपने शरीर को वैसे ही नीचे रखना चाहते हैं जैसे इस कपड़े को नीचे रखना, उतने आराम से, उसी सुंदरता के साथ, तो आपको खुद में कुछ स्थिरता लानी होगी, वरना आपको और आपके शरीर को अलग करना होगा, जो एक बदसूरत चीज होगी। आपका शरीर से जबरदस्ती अलग किए जाना एक बदसूरत और दर्दनाक काम है। अगर आप इसे नीचे नहीं रख सकते तो आपके जीवन में कोई कृपा नहीं है। तो अगर आपको कृपा पानी है तो आपके जीवन में कम से कम कुछ स्थिरता जरूरी है। ऐसा तभी होगा जब आपके जीवन में कुछ मौन होगा। अगर अभी नहीं हो पा रहा तो कम से कम थोड़ा सा मौन का अभ्यास। 1 घंटे में अगर आप अभी 1573 शब्द बोल रहे हैं, कितने शब्द मां? आप 1 मिनट में कितने शब्द बोलते हैं? 1573। वाकई इतने ज्यादा? मुझे लगा कि यह असंभव है। ठीक है, मुझे आप पर विश्वास है। तो आप जितने भी शब्द बोल रहे हैं वही बातें 50% कम शब्दों के साथ कहने की कोशिश करें। अचानक आप हर चीज के प्रति बेहद सचेत हो जाएंगे। फिलहाल मौखिक दस्त हो रहा है। 1573 यानी दस्त, ठीक है? अब अगर आपको आधे शब्दों में वही बातें कहनी हो तो बहुत सचेत रहना होगा, वरना आप नहीं कह पाएंगे। बस कोशिश करके देखें। कल एक दिन 1 घंटे में आमतौर पर आप जितने शब्द बोलते हैं उसे आधा कर दें। अपनी गतिविधियां कम न करें, वही बातें कहें, लेकिन आधे शब्दों में पूरी दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। दुनिया अद्भुत हो जाएगी अगर कल हर कोई ऐसा करे तो। कई शादियां भी बच जाएंगी।